हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 8 करने वाले हैं एंड मे बी ये लास्ट पार्ट होगा। उम्मीद करूंगा कि आज जितना भी कुछ बच रहा है उसको एक ही पार्ट में कैप्चर कर लिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मेरे हिसाब से लेक्चर, बट विल ट्राई टू शॉर्ट इट आउट। आगे देखिए, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था पार्ट 7 में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक सीरीज़ भी बताई थी, रिएक्टिविटी सीरीज़, आपको लर्न करने के लिए। ठीक है, तो उसमें से क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से एक क्वेश्चन बच जा रहा था, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, देखिए। व्हेन अ लेड मेटल इज प्लेस्ड in the solution of copper chloride when a lead metal is placed in the solution of copper chloride, then we get a solution of lead chloride and lead iodide. ठीक है, then we get a solution of lead chloride and not lead iodide, sorry, copper. We get copper. I'm so sorry. ठीक है, कॉपर। देखिए इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। लेड मेटल है Pb प्लस, और क्या कह रहे हैं, इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, इसको क्या किया हम लोगों ने, प्लेस कर दिया, तो क्या मिल रहा है, लेड क्लोराइड एंड कॉपर। लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर, दैट इज Cu। ठीक है, तो ये ऐसा। अगर स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड, CaCl2 एक्वस हो जाएगा, ये भी एक्वस और ये सॉलिड। ठीक है, अगर बात करें इनके फिजिकल स्टेट तो हो गया। अगर बात किया जाए इनके मतलब कलर का, कि कलर कैसे चेंज हुआ, तो अपने को पता है जो CuCl2 होता है वो ग्रीन, ये जो Pb होता है वो ग्रेइश वाइट होता है। कैसा होता है, सॉरी, ब्लूइश ग्रे होता है, ब्लूइश ग्रे। ठीक है, और CuCl2 आप लोग को यहाँ ग्रीन कलर में मिल जाएगा, ग्रीन सोल्यूशन। रिएक्ट करके जब PbCl2 बनेगा तो कलरलेस होगा। कैसा होगा, कलरलेस सॉल्यूशन ये है, इसका कोई कलर नहीं होता है। और कॉपर तो रेड ब्राउन होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो ये कलर का फॉर्मेशन हो गया। अगर बैलेंसिंग की बात किया जाए तो देखिए बैलेंस है, एक Pb, 2 क्लोरीन, 1 Cu। ठीक है, बैलेंस ऑलरेडी। तो ये एक क्वेश्चन था। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, क्या कि जो हम लोगों ने रिएक्शन किया था सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को, जब हम सन में एक्सपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर और क्लोरीन मिलता है, और क्या मिलता है, सिल्वर और ब्रोमीन मिलता है। तो वो वाला चीज़ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसकी यूजेस क्या होती हैं, देखिए वो कहाँ यूज़ होता है, तो वो भी एक बार लिख लीजिए। दे आर, सॉरी, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर bromide are used in black and white photography। ये कहाँ यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म कर लिए। अगला जो टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक बार वो भी बता दूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जब हम लोगों ने क्या लिया था, एक कंपाउंड था हमारे पास और एक क्या था, एक एलिमेंट था। तो क्या कर रहा था, एलिमेंट क्या कर रहा था, कंपाउंड में हमारे पास जो कंपाउंड था, जो सॉल्यूशन था, वहाँ पे क्या कर रहा था, वहाँ के एलिमेंट को क्या कर रहा था, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर दे रहा था, रिप्लेस कर दे रहा था, और उसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो कंपाउंड होते हैं और दोनों कंपाउंड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उनके जो आयंस होते हैं ना, दोनों कंपाउंड के आयंस, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बदल लेते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है,
मतलब आयन से एक दूसरा, मतलब जो दो कंपाउंड है वो रिएक्ट करेंगे, उनके आयन से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो हमारे पास अब नया कंपाउंड आएगा प्रोडक्ट के रूप में, मतलब वो आयन से फॉर्म हुआ होता है। सीधा सीधा इतना जान लीजिए, मतलब आयन्स जो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे को। देखिए कैसे डेफिनेशन की अगर बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन where two compound react to form those reactions where two compound react by the exchange of ion, react by the exchange of ions and two new compounds are formed, and two new compounds are formed known as double displacement reaction। तो यही क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या होता है, ये मतलब दो कंपाउंड यहाँ पे मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनके आयन से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। आयन्स एक्सचेंज करके दो नया कंपाउंड बनाते हैं और उन्हीं को क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस का मैं रफ कर दूं। इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, एक रिएक्शन करा के इसका भी देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिए अब ऐसे ये क्या होता है, इसको हम लोग जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, जनरली प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और मैंने बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, तो देखिए when a barium chloride reacts with sodium sulfate, then a solution of barium sulfate and sodium chloride is obtained. Then a solution of barium chloride and sodium is obtained. ठीक है, reacts with the sodium sulfate, then a solution of white precipitate। यहाँ पे precipitate फॉर्म होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा white PPT, white precipitate of barium sulfate and sodium chloride is obtained। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को लिखना है। अगर मैं बताऊँ रिएक्शन इक्वेशन लिख के बता दूँ, देखिए बेरियम क्लोराइड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, BaCl2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम सल्फेट Na2SO4, है ना। ये किस तरह से आता है, बेरियम क्लोराइड को किस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, वो सारा कुछ ही मैं बता रखा हूँ। आप लोग एक बार देखिएगा जरूर, लेक्चर 2 है ना। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, तो क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगर बात करें पहले बैलेंसिंग की बात कर लिया जाए, तो यहाँ अगर मैं सिर्फ 2 लगा देता हूँ तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ Na2 है, यहाँ 2 लगा दूंगा, 2 Na हो जाएगा, Cl 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी Cl क्या है, 2 है, एक बेरियम इधर है, एक बेरियम इधर है, SO4 एक है, SO4 एक है, तो ठीक है, ये बैलेंस है। बात करें इनके स्टेट की जनरली, तो ये एक्वस होता है, ये एक्वस में है, ये भी एक्वस में है। बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड है, और NaCl भी एक्वस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेट की बातें हो गई। देखिए यहाँ पे क्या हो, मैंने बताया था ना, आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। नाउ सी हियर व्हाट हैपेंस, नाउ हियर इन द बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, दिस Ba+ जो आयन है ना,
वो SO4 मतलब ये जो बेरियम है वो सल्फेट आयन के साथ जाके क्या हो गया है, मर्ज हो गया है, और उसी से हमारे को बेरियम सल्फेट मिला है। तो बाकी जो बचे हैं वो तो जाके मर्ज हो ही जाएंगे, Na2Cl2 के साथ चला गया है तो NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे आयंस क्या हैं, आयंस क्या हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाते हैं, और ये एग्जाम्पल है उसी चीज़ का। ठीक है, तो आप लोग ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर बात किया जाए, मैंने बताया वाइट प्रिसिपिटेट है ना, तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। देखिए, दोज रिएक्शन where a solid substance where an insoluble solid substance is formed या obtained, those reactions where in an insoluble solid substance, जिसको हम लोग precipitate कहते हैं, is formed, those reactions known to be precipitation reactions। मतलब ऐसा रिएक्शन है ना, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे क्या फॉर्म हो, जहाँ पे एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हो। इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल होता है बेरियम सल्फेट, और सॉलिड प्रोडक्ट है, देखिए सॉलिड प्रोडक्ट है, और जनरली इसी को पीपीटी कहा जाता है, प्रिसिपिटेट। तो वो क्या होता है, वैसे रिएक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दिस थिंग्स वी हैव टू केप्ट इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इफ़ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल की एक और रिएक्शन करा के देख लेते हैं, तो ठीक है देख लेते हैं। मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। एंड होपफुली टुडे दिस मे बी द लास्ट लेक्चर ऑफ योर्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई एम ट्राइंग इट। हाँ, तो एक और अगर बात किया जाए, एक और एग्जाम्पल की, तो क्या होगा, एक और एग्जाम्पल, एक और रिएक्शन की बात करें। when a potassium iodide solution is added to the lead nitrate solution, then a yellow precipitate lead iodide and then a yellow precipitate of lead iodide and पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट किए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन PbNO3, देन येलो प्रिसिपिटेट ऑफ lead iodide and potassium nitrate solution is obtained, okay, then a potassium nitrate solution is obtained. So this is the thing. अगर बात करें इक्वेशन लिखने की, तो देखिए कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, रिएक्ट कराया किसके साथ, लेड नाइट्रेट Pb, एक मिनट इसको थोड़ा सा इस तरह लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट होता है ये, किस तरह बनता है, Pb पे +2 चार्ज और NO3 पे -1, इसीलिए PbNO3 होल ट्वाइस का 2, सब्सक्रिप्ट में 2 है। PbNO3 को रिएक्ट कराया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड Ki, तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, येलो प्रिसिपिटेट PbI2 है ना, ये क्या है, येलो प्रिसिपिटेट है, PPT याद रखिएगा, और ये जनरली सॉलिड ही होता है, आप लोगों को पता ही है। एंड पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन प्लस KNO3 इज ऑब्टेन्ड, KNO3 ऑब्टेन्ड, ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अगर बात करें इनके स्टेट की, तो ये एक्वस हो जाता है, ये हमारे पास Ki सॉल्यूशन एक्वस, ये सॉलिड होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा, एक्वस। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो देखिए बैलेंस है क्या, PbNO3 होल ट्वाइस, Pb2NO3 होल ट्वाइस, एन नाइट्रोजन 3 NO3,
तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे देखिए NO3 2 है ना, तो यहाँ मैं अगर 2 लगा दूँ NO3 2 हो गया है ना। देखिए NO3 तो 2 हो गया, लेकिन अगर बात करें पोटेशियम की तो 2, तो यहाँ पे भी मुझे 2 लगाना होगा, तो यहाँ पोटेशियम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे आयोडीन भी कितना 2 हो गया, तो यहाँ पे भी आयोडीन 2 है, PB1 देखिए बैलेंस है क्या, एक PB इधर एक PB, NO3 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6। पोटेशियम का की बात करें तो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 आयोडीन 2 आयोडीन। बैलेंस तो दिख रहा है, ठीक है बैलेंस है ये, ठीक है ओके। अगर बात करें हम लोग, हाँ तो ये हमारे पास रिएक्शन था। अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है, रेडॉक्स पढ़ना है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, कोरोजन पढ़ना है, कोरोजन क्या होता है, कैसे होता है वो पढ़ लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा हमें फूड प्रिजर्वेशन पढ़ना है, जैसे कि फूड को किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है, याद रखिएगा। और ये जनरली क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है और सॉलिड होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज सॉलिड एंड द रेस्ट आर एक्वस। यू कैन वॉच इट हियर। नाउ लेट्स कम टू द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखिए किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का सब्सटेंस से क्या आ जाना, बाहर आ जाना। अगर ऐसा किसी कंपाउंड में हो रहा है, किसी कंपाउंड में या किसी भी मतलब हाँ किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, और हाइड्रोजन वहाँ से क्या हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। वैसे रिएक्शन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and removal of hydrogen from a substance which is compound, which may be compound from a substance is called oxidation reaction, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं तो देखिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, व्हेन अ कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन then copper oxide is obtained, then reacts with oxygen, then a copper oxide is obtained, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बता सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये इक्वेशन, देखिए कॉपर Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है, Cu रिएक्ट विथ ऑक्सीजन O2, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड CuO। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला केस तो नहीं हुआ, लेकिन देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऐड हो रहा है ना, और ऑक्सीजन कॉपर के साथ जब ऐड हो रहा है तो हमारे को कॉपर से क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग रिडक्शन रिएक्शंस की, तो जस्ट उल्टा होता है। देखिए कैसे, रिडक्शन रिएक्शन की बात करें, रिडक्शन रिएक्शन, तो देखिए क्या होता है, वहां पे था द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, and removal of oxygen from a substance is called reduction reaction, फॉर एग्जाम्पल इसी कॉपर ऑक्साइड को अगर H2 के साथ रिएक्ट करा देंगे, एग्जाम्पल व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, व्हेन कॉपर ऑक्साइड
is heated with hydrogen, when copper oxide is heated with hydrogen, then we get when copper oxide is heated with hydrogen, then we get copper metal and water, then we get copper metal and water। अगर देखा जाए एग्जाम्पल इसका, इस रिएक्शन इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, कह रहा है कॉपर ऑक्साइड CuO गेट रिएक्ट्स विथ H2, देन व्हाट वी गेट Cu प्लस H2O। अब देखिए क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कि नहीं, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉपर में मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। और दूसरा केस किसका क्या कहता है, दूसरा केस कहता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला कोई केस दिख रहा है क्या आपको, देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये यहीं पे बात करते हैं। अगला जो हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है, जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टुगेदर ऑक्योर्स, एक साथ होता है, वैसे रिएक्शन को रेडॉक्स कहते हैं। यही एग्जांपल लेकर अभी हम लोग समझते हैं, एक मिनट रुकिए। जैसे कि मैं पूरा ही रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए मैं कह रहा था रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स है ना, ये आर है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। वैसे बहुत गर्मी है, एक्चुअली लाइट नहीं है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन देखिए क्या होता है, द ऑक्सीडेशन and reduction, the oxidation and reduction reaction occurs together, the oxidation and reduction reactions occurs together is known as redox, is called are called redox reactions, ठीक है। रेडॉक्स क्या होता है, जहां पे एक ही, मतलब सीधा सीधा कह लो कि एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो वैसे को क्या कहते हैं, वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराया हीट मतलब हाइड्रोजन के संग, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कॉपर मेटल प्लस H2O, है ना, वाटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं है, ये दिख रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना, है ना। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिडक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के संग। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो सिमिलरली देखो एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है कि नहीं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है। अगर देखिए एक दो और टर्म होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी में हम लोग समझ लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंसेस विच गेट the substance which get reduce is known as oxidizing agent, is known as oxidizing agent। अगर बात करें reducing agent की, reducing agent the substance which get oxidize, the substance which get oxidize is known as reduction reaction,
तो देखिए जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है ना, जो सब्सटेंस क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जो सब्सटेंस रेड्यूस होता है, जो सब्सटेंस जो हमारे पास कंपाउंड होता है, अगर वो रेड्यूस हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड की अगर बात करें तो देखिए रेड्यूस होकर क्या हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। और मैं बता रहा हूं कि जो रेड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा। और अगर बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो मैं बता रहा हूँ द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं होता है ना, द रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑक्योर्स टुगेदर, है ना। when oxidation reduction reactions occurs together is known as redox reaction, is known as what, redox। redox का मतलब ही है, देखिए यहाँ पे रेड स्टैंड होता है रिडक्शन के लिए एंड ऑक्स स्टैंड होता है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई से द नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, एक मिनट में बता दे रहा हूं। when hydrogen sulfide क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आप लोग का, एक मिनट। हाँ, when हाइड्रोजन सल्फाइड, इसी में क्या है, रेडॉक्स का ही है। when हाइड्रोजन सल्फाइड reacts with chlorine, then hydrogen when hydrogen sulfide reacts with chlorine H2S, then sulfur and hydrogen chloride is obtained, hydrogen chloride is obtained। कहने का मतलब ये देखिए क्या है, when hydrogen sulfide H2S reacts with chlorine Cl2, then what we get, we get sulfur and HCl। if you talk about the balancing, तो देखिए बैलेंस है क्या, बैलेंस है दो हाइड्रोजन दो Cl2 सॉरी यहाँ दो लगा देंगे तो बैलेंस हो गया, दो हाइड्रोजन दो Cl2, ओके, और एक सल्फर, ओके बैलेंस है, ठीक है बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रेड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है। बहुत एग्जाम्पल बहुत बारीकी तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फेट, एक मिनट, रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट, या इट्स गोइंग ऑन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सल्फेट क्या में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने बताया था द रिमूवल ऑफ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है कि नहीं, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द क्लोरीन, क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन एक ऐड हो गया, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आई सेड इज द रिडक्शन। तो ये क्या कर रहा है, क्लोरीन इज बीइंग रेड्यूस्ड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात किया जाए तो मैंने बोला था द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे H2S क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड ही तो ऑक्सीडाइज होके, सॉरी ऑक्सीडाइज कब होता है, हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है ना सल्फर में। मैंने बताया था ना कि रिमूव द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H2S क्या है, H2S है रिड्यूसिंग एजेंट। और बात करें क्लोरीन Cl2 क्या है, क्लोरीन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए उल्टा होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सब्सटेंस रेड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्लोरीन यहाँ रेड्यूस होकर क्या हो रहा है HCl में, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
और द सबस्टेंस what is actually what is oxidized, तो H2S इज ऑक्सीडाइज्ड। रेड्यूस क्या हुआ है, तो Cl2 इज रेड्यूस्ड। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें, एक और एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, आप जैसा कहें, ठीक है, कर लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसको मैं रफ कर दूं, वेट ए सेकेंड, इट्स रियली हॉट टुडे, देयर इज नो लाइट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग। when manganese dioxide reacts with, एक मिनट, let me look out to the question. When manganese dioxide reacts with hydrochloric acid, then manganese dichloride, when manganese dioxide reacts with hydrochloric acid, when manganese dioxide reacts with hydrochloric acid, then manganese dichloride, okay, manganese dichloride, chlorine and water are formed, देखिए कैसे क्वेश्चन लिखता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को MnO2 से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया। बात करें तो क्या ऑब्टेन हो रहा है, मैंगनीज डाइक्लोराइड MnCl2 प्लस Cl2, क्लोरीन एंड व्हाट H2O, वाटर, ठीक है, तो ये ऑब्टेन हो रहा है। बैलेंसिंग की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए बैलेंस है, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, मैंगनीज एक, मैंगनीज Cl2 दो, यहाँ पे Cl2 एक। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ मुझे 4 लगाना पड़ेगा, तो Cl2 2 Cl2 जो 4 Cl हो गया, 4 हाइड्रोजन भी 2 2। अगर बात करें 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मैंगनीज एक, ठीक है, बैलेंस हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ 4 लगाना, यहाँ 2 लगाना है, ठीक है, बैलेंसिंग हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रेड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो मैंगनीज ऑक्साइड क्या हो रहा है, मैंगनीज क्लोराइड, मैंने बताया था कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव ही तो हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड से मैंगनीज क्लोराइड में बदल रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में, है ना। तो मैंने बताया था द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। मतलब यू कैन से मैंगनीज डाइऑक्साइड इज बीइंग reduced to manganese dichloride, manganese dioxide is being reduced to manganese chloride, and if we talk about hydrogen chloride या hydrochloric acid is being oxidized to chlorine, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पे बात करें तो तुम आइडेंटिफाई कर लो कौन सा है। मैंने बताया था जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है वो रिड्यूसिंग, उल्टा होता है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर बात करें मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2। मतलब सीधा सीधा आप लोग देख सकते हैं कि MnO2 क्या है, MnO2 क्या है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HCl क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, है ना। एंड आज बस इतना ही, क्योंकि इट्स रियली हॉट टुडे एंड वी आर नॉट हैविंग द लाइट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग। क्या है कि आप लोगों का एक टॉपिक और बच जा रहा है, वो ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है, जैसे कोरोजन, ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन होता है, और फूड क्या होता है, रैंसिड होता है, मतलब रैंसिडिटी वाला जो टॉपिक है वो बच जा रहा है। तो वो 10 मिनट का लेक्चर है, मैं अगला लेक्चर उसके लिए बना दूंगा, बट अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं और आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए,
और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1 सेकेंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों में से जितने भी लोग देखते हैं वहाँ पे 40 to 50% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें और खुद को भी बेनिफिट इसका पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। सब लोग अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।